फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरिन क्लासेस। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कवर करने के लिए मेरे पास एक दो दिन पहले कमेंट आया था कि मैं मॉर्गेज और लीज के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो टीपी एक्ट तो इम्पोर्टेंट एक्ट है ही, पढ़ना ही पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए और एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए भी टीपी एक्ट पढ़ना ही होता है। लोग इसको पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन बाद में अगर जुडिशरी वगैरह आप लोगों को भरना हुआ तो आप लोगों को समझ में आएगा टीपी एक्ट कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और सेक्शन 58 बात करता है हमारा मॉर्गेज के ऊपर। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले मॉर्गेज और लीज इसलिए कवर करूंगी क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो चैप्टर 4 बात करता है मॉर्गेज के ऊपर और ये सबसे फर्स्ट सेक्शन ही है चैप्टर 4 का। तो टीपी एक्ट जो कि 1882 में आया था, उसका चैप्टर 4 का फर्स्ट सेक्शन यानी 58 सेक्शन नंबर जो है वो बात करता है हमारा मॉर्गेज के ऊपर। तो सबसे पहला सेक्शन का जो सब सेक्शन है तो वो बात करता है हमारा डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी एंड मॉर्गेज डीड। ये डिफाइन किया हुआ है 58 का सबसेक्शन 1 में। तो मॉर्गेज किसको कहते हैं? तो मॉर्गेज एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट है, किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करेंगे उसके इंटरेस्ट को फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। किसी से उधार लेते हैं, सपोज मैंने आपसे कोई उधार लिया है और आप अगर वो उधार देंगे तो उसके बदले में कोई सिक्योरिटी चीज तो चाहेंगे ना, जिसको सिक्योरिटी रख के आपको लगे कि हाँ ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा बाद में। अगर नहीं मिलता है तो इस प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है सेल करके, या कुछ भी उस तरह का इंटरेस्ट उसमें से लिया जा सकता है। तो वो ये इसलिए किया जाता है मॉर्गेज, ताकि जो लोन है उसको सिक्योर कर सके इंसान। जो पैसा दे रहा है उसको सिक्योरिटी भी चाहिए होता है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर जो सिक्योरिटी होता है वो होता है मॉर्गेज। तो ए मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। लोन के थ्रू ही होता है ये सभी चीजें एट एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच मे गिव राइज टू अ पिक्यूनियरी लायबिलिटी। ठीक है, पिक्यूनियरी यानी मॉनिटरी लायबिलिटी को राइज करता है। तो ये बेसिक सा जानकारी मॉर्गेज तो आप लोग सबको पता चल गया होगा कि ऐसे में भी पता होता है मॉर्गेज क्या होता है। किसी को पैसे देना, उसके बदले में उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास रखना ताकि उसको सिक्योर किया जा सके कि वो वापस मेरे को पैसे लौटा देगा। हर वक्त कोर्ट जाके एक लेंथी प्रोसेस फॉलो करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो सब कोई अपने बेसिक लेवल पे चाहता है कि मुझे कुछ सिक्योरिटी मिल जाए ताकि मैं वो अमाउंट जो है बाद में रिकवर कर सकूं थ्रू दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मेरे पास है। तो मॉर्गेजर कौन हुआ? जो पैसा ले रहा है उधार। अगर ए और बी है, ए पैसा ले रहा है बी से तो ए मॉर्गेजर हुआ। मैं आपसे पैसे ले रही हूं अगर, तो मैं मॉर्गेजर हुई और आप मॉर्गेजी हैं क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। ठीक है, ये मॉर्गेजर और मॉर्गेजी ये समझ में आ गया। जिस प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, सपोज मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए तो 2 लाख रुपए और उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो इसको बोलेंगे मॉर्गेज मनी। और ऐसे मुंह जबानी तो ट्रांसफर होगा नहीं, कुछ डीड वगैरह होगा, कुछ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, तो उसको बोलेंगे मॉर्गेज डीड। ये बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्लॉज 1 बताता है। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स है, मॉर्गेज के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो सबसे पहला होता है, पहले सबके नाम सुनिए। तो मॉर्गेज होने के बाद सिंपल मॉर्गेज होता है 58B। 58C बात करता है कंडीशनल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय वे ऑफ कंडीशनल सेल। ठीक है, ये 58C। 58D बात करता है यूजुअल फ्लक्चुएटिंग मॉर्गेज के बारे में। 58E बात करता है इंग्लिश मॉर्गेज। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है 58F और मॉर्गेज जो एनिमलस फॉर्म में होता है वो होता है 58G। तो अब सबको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सिंपल मॉर्गेज क्या होता है? जहां पे विदाउट डिलीवरिंग पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी। जहां पे ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, पोजीशन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें मॉर्गेजर यानी मैं जो है, जो पैसे आपसे ले रही हूं, मैं अपने आप को बाइंड कर रही हूं ताकि मैं मॉर्गेज मनी आपको वापस दे सकूं। हाँ, और वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड किसी भी वे में हो सकता है दैट इन द इवेंट ऑफ हिज फेलिंग टू पे अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रैक्ट द मॉर्गेज शैल हैव अ राइट टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। और अगर मैं टाइम पे वापस नहीं दे पाती हूँ पैसा, या फिर पैसे दे ही नहीं पाती, कोई स्पेसिफिक टाइम या कुछ चीज के बारे में अभी बात नहीं हो रही है, सपोज मैंने पैसे लिए आपसे और आपको वापस नहीं कर पा रही, तो उस समय आप उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, यानी सेल करके उस अपने प्रोसीड्स को ले सकते हैं, जो भी
आपका मॉर्गेज मनी आपने मुझे दे रखा है। तो ये बेसिक सिंपल सा है, जो मॉर्गेज का प्रोसेस है उसी को सिंपल मॉर्गेज बोला जाता है। ठीक है, अब आता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसको कैसे याद रखिएगा कि 58C में मॉर्गेज ऑफ कंडीशनल सेल है, तो कंडीशनल है सी और मॉर्गेज का 58C, इस तरह से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 58C में कंडीशनल सेल के बारे में बात हुई है मॉर्गेज में। तो जहां पे मॉर्गेजर अपरेंटली सेल करे अपना मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ठीक है, कैसे सेल करेगा, कुछ कंडीशंस उसमें अप्लाइड होंगे, जैसे कि अगर वो डिफॉल्ट करता है, पेमेंट टाइम से दे नहीं पाता है मॉर्गेज का मनी, तो उस समय जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं रहेगा उसमें। अगर पैसे नहीं दे पाए, डिफॉल्ट हो गया, टाइम पर नहीं दे पाए, तो सेल कर देगा प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। या फिर और एक कंडीशन हो सकता है, अगर पेमेंट कर दिया टाइम से, तो क्या होगा, जो सेल हुआ था वो वाइड कहलाएगा, क्योंकि समय से पैसे वापस मिल गए। और ऑन कंडीशन दैट सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। और ये भी कंडीशन बना सकते हैं कि अगर टाइम से पैसे वापस मिल गए, तो जो भी सेल हुआ था उसको ट्रांसफर वापस से, जो मेन सपोज मैं यहाँ पे मैंने अपना प्रॉपर्टी आप लोगों को दे रखा था, तो अगर मैंने टाइम से वापस पैसे कर दिए, तो आप वो प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वापस से मुझे ट्रांसफर कर देंगे। ये कुछ कंडीशंस है जो इम्प्लाई हो सकता है कंडीशनल सेल में। लेकिन अनलेस द कंडीशन इज एम्बॉडीड इन द डॉक्यूमेंट, किसी तरह का उसको वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, सेल को इफेक्ट नहीं कर सकते, ये डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, सिर्फ ओरल में नहीं होगा। ठीक है, जो भी है वो एक डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, ताकि उसको इफेक्ट दे सके उस सेल को, उस कंडीशन को। क्लियर, ये कंडीशनल सेल हुआ। अब आते हैं यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज। अब यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज को सेक्शन 58D में कैसे याद रखेंगे, तो यूजुफ्रैक्चुअरी, इसको थोड़ा मतलब किसी भी तरह से याद रखना है, जरूरी नहीं है बहुत लॉजिकल लगे याद रखने का तरीका, लेकिन यूजुफ्रैक्चुअरी, सपोज उसको डी को उल्टा घुमा के यू जैसा होता है ना, तो उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज जो है 58D में आता है। तो ये क्या, किस तरह का मॉर्गेज है, जहां पे मॉर्गेजर डिलीवर करता है पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। ठीक है, पोजीशन दे दिया, सपोज मेरे पास एक दुकान है, दुकान का पोजीशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और उसके बदले में मैंने पैसे लिए हैं आपसे, मॉर्गेज मनी मैंने लिया है, तो वो जो पोजीशन मैंने ट्रांसफर कर दिया आपको, तो आपको मैंने ऑथराइज कर दिया है कि आप उससे उसका जितना भाड़ा है, सपोज मुझे भाड़ा मिलता है किसी और दुकान, मतलब वो दुकान किसी और द्वारा चलाया जाता है, तो वो रेंट पे करता है, वो रेंट मैं ना लेकर आप लेंगे उस दौरान, जब तक आपके पास पोजीशन है, फिर उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो आप लेंगे। तो ये सभी चीजें जो है यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज में आता है। तो रिटेन सच पोजीशन अंटिल पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एंड टू रिसीव द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स एक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जो भी रेंट्स और प्रॉफिट्स उसमें से होगा, वो उस समय आप उससे ले सकते हैं। जो मेन ओनर है, यानी यहाँ पे एग्जांपल पे मैं अगर दे रही हूँ, तो मैं नहीं लूंगी, वो जिसके पास पोजीशन, आपके पास पोजीशन है, तो वो आप उसमें से लेंगे। तो यही होता है यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज। फिर उसके बाद, और ये मॉर्गेज का जो ये जो पैसे, ये जो रेंट, ये प्रॉफिट, ये सब आपको मिलेगा, ये आप प्रिंसिपल अमाउंट से भी डिडक्ट कर सकते हैं, या फिर जो इंटरेस्ट है उसको उससे काट सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कैसे अंडरस्टैंडिंग है, कैसे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हम लोगों के बीच में बने हैं, उसके ऊपर वो डिडक्ट होता चला जाएगा। उसके बाद आता है 58E इंग्लिश मॉर्गेज। तो इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं, ई से इंग्लिश, और 58E में आता है इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक है, तो इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है, जहां पे ट्रांसफर्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी। मॉर्गेजर जो है ट्रांसफर कर देता है एब्सोल्युटली, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस इंप्लाई किए, जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको ट्रांसफर कर देता है मॉर्गेजी को, बट सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन दैट ही विल रीट्रांसफर इट टू द मॉर्गेजर अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एज एग्रीड। ठीक है, लेकिन जैसे ही पेमेंट वापस हो जाएगा, जो ट्रांसफर है, सेल एब्सोल्यूट है, सेल में किसी तरह का ऐसा नहीं है कि जब सेल हो गया तो उसमें सेल में कुछ टर्म्स हैं, लेकिन अगर टाइम से पैसे वापस कर दिए जाते हैं, जो टाइम फिक्स हुआ है, तो वो सेल, वो जो आपको मैंने सेल कर दिया, आप वापस से वो प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर देंगे, और ये सिर्फ ट्रांसफर से ही पॉसिबल है, और किसी फॉर्म से पॉसिबल नहीं होगा। तो ये है इंग्लिश मॉर्गेज, जिसको कि इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोला जाता है। उसके बाद आता है एफ, यानी मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स। ये थोड़ा टाइटल डीड्स है, 2 वर्ड है, तो एफ कुछ भी रिलेट करके मुझे याद हो गया है ऐसे ही कि टाइटल डीड्स जो है एफ नंबर क्लॉज में है। तो टाइटल डीड यानी जो टाइटल डीड को है वो आपके पास दे देंगे, पोजीशन नहीं देंगे, लेकिन टाइटल डीड यानी प्रॉपर्टी का जो कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको मैं दे दूंगी, और उसके बदले में मुझे आप पैसे दोगे मॉर्गेज का। तो ये कुछ स्पेसिफिक जगहों पे, कुछ टाउन्स पे ही एप्लीकेबल है, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, इसमें ये सभी चीजें एप्लीकेबल है। या अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, ऑफिशियल गैजेट में अगर कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हाँ इस स्टेट में भी टाइटल डीड के थ्रू मॉर्गेज हो सकता है, तो वहां पे एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज कहाँ कहाँ सेक्शन में लिखा हुआ है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। इसके अलावा बाद में फिर हरियाणा और पंजाब में भी ये हो गया है
इसमें टाइटल डीड के थ्रू, ठीक है। वो मैंने पढ़ा था तो आप लोगों को बता दिया, उसमें डेट भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा टाइटल डीड्स का। और उसके बाद आता है एनिमल्स मॉर्गेज। एनिमल्स मॉर्गेज क्या होता है, जहाँ पे कोई फिक्स तरीका नहीं, जितना अभी सारे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज हमने डिस्कस किए, सिंपल, कंडीशनल, टाइटल डीड, यूजुफ्रक्चुअरी, ये किसी भी तरह का मॉर्गेज इसमें स्पेसिफाइड तरीके से अगर ना हो, कुछ और है, दोनों को मिक्स करके कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है, तो उसको एनिमल्स मॉर्गेज बोलेंगे। एकदम अलग है, डिफरेंट है, गजब टाइप का है, तो गजब, तो जी से एनिमल्स मॉर्गेज, इस तरह से कुछ भी कोरिलेट कीजिए तो ताकि याद रहे, याद रखना इज मेनली इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो एनिमल्स मॉर्गेज को पढ़ती हूँ, सुनिए। ए मॉर्गेज विच इज नॉट अ सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल लीड्स विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड एन एनिमल्स मॉर्गेज। उसी को एनिमल्स मॉर्गेज बोला जाता है। और इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। एनिमल्स मॉर्गेज जो है बिल्कुल रिटन फॉर्म में होगा एंड मस्ट ऑल्सो बी अटेस्टेड किया जाना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया अटेस्टेशन का और मॉर्गेज के टाइप्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉर्गेज क्या होता है और बाकी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज क्या है। तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है, समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।